हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार और आज की तमाम बड़ी खबरों पे नजर डालेंगे कुछ इस तरह। 25 हेडलाइन फटाफट से। चैत नवरात्रि का आज दूसरा दिन। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। राहु काल सुबह 10:58 से 12:29 तक था। नवरात्रि 27 मार्च तक रहेगा। वही बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर की टेंशन दूर हुई। बुकिंग 40% तक घट गई। प्रोडक्शन से सप्लाई तक का 10 बड़ी कदमों का ऐलान हुआ। मिडल ईस्ट जंग की वजह से एलपीजी गैस की किल्लत की शिकायतें आई हैं, पर सरकार ने आपूर्ति को सामान्य बताया। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में अभी भी कुछ चिंता बनी हुई है, लेकिन पैनिक बुकिंग में काफी कमी आई है। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर प्रतिबंध जारी रखा है। उन्हें जरूरत का केवल 20% गैस ही मिलेगा। अगली बड़ी खबर, सेल्फी का शौक पड़ा भारी। 100 फुट गहरी खाई में जा गिरा युवक। रेस्क्यू टीम रात भर ढूंढती रही। बात है चेन्नई के नीलगिरी में एक पर्यटक सेल्फी लेने के प्रयास में 100 फुट गहरी खाई में गिरा। फायर ब्रिगेड और सैन्य कर्मियों ने रात भर रेस्क्यू किया। ऑपरेशन कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला था। पीड़ित की पहचान चेंगलपट्टू जिले के शिव गुरुनाथन के रूप में हुई है। उसकी हालत स्थिर है। मौत बस छूकर निकल गई। लेबनान में रिपोर्टिंग कर रहा था पत्रकार, पीछे धमाके के साथ गिरी इजरायली मिसाइल। दक्षिणी लेबनान में आरटी के पत्रकार स्टीव स्टिनी और कैमरामैन अली रिदा पर मिसाइल हमला हुआ। दोनों घायल हुए। आरटी ने बताया कि पत्रकारों की टीम प्रेस चिन्ह के साथ थी, पर हमला जानबूझकर किया गया। इजरायल रक्षा बल IDF ने कहा कि इलाके को खाली करने की चेतावनी दी गई थी। हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। वहीं आश्रम में चल रहा था नकली नोटों का कारखाना। सूरत के धोरणा पारडी गांव में स्थित श्री सत्य योग फाउंडेशन आश्रम में नकली नोट छापने का कारोबार चल रहा था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सूरत से संचालित नकली नोट रैकेट का खुलासा कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अमरावाड़ी इलाके से 40,000 से ज्यादा नकली नोट बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। ये घटना है कानपुर की। ये उत्तम नगर नहीं कानपुर है। हाथ में कलावा कड़ा देख राहुल और आकाश को पीटा, जिससे स्कूटी सवार 2 युवक सड़क पर गिर पड़े और कार में भी कुछ खरोंचे आ गई। इसके बाद कार सवार शमशाद, नौशाद, सरताज और एक महिला कार के बाहर निकले और अब सब कहने लगे। FIR के मुताबिक यह घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे हुई। वहीं यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा हो गया। केला देवी के दर्शन करके लौट रहे 5 लोगों की मौत, 4 घायल हो गए। यूपी के आगरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कार चालक व एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के कारण वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। क्या इस बार भी बेटों को पछाड़ेंगी बेटियां। राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजों में पिछले 7 साल से एक ट्रेंड बिल्कुल साफ है। बेटियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट मार्च के अंत 20 से 30 मार्च 2026 के बीच में घोषित होने की संभावना है। वहीं पालम अग्निकांड पर राजनीतिक हमला हुआ। पालम आग हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। केजरीवाल ने आरोप लगाए, बीजेपी ने जवाब दिया। वहीं बवाना इलाके में बदमाशों ने घर पर हमला किया। 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिता की हालत नाजुक है। 10 साल के बच्चे के पैर में गोली लगी। टिल्लू गैंग या गोगी गैंग से जुड़ी संभावना है। पुलिस जांच में लगी हुई है। दिल्ली के उत्तम नगर में तनाव जारी है। तरुण हत्याकांड के बाद इलाका संवेदनशील। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई रद्द कर दी गई। ईद पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिया मस्जिदों के बाहर ईरान सपोर्ट प्रोटेस्ट की कॉल। पुलिस अलर्ट मोड पे है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेसी 24 घंटे में फ्रांस, कतर, जॉर्डन, ओमान के नेताओं से बात की। होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही जरूरी, महंगाई का खतरा बताया। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा में 2 गुटों में सरेआम फायरिंग हुई। बन्ना देवी इलाके में छत्रवस्त्र को लेकर झड़प हुई। 3 लोग घायल हुए। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं यूपी के एटा में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। कूलर की तार गले में फंस गई। अकेले खेलते समय हुआ हादसा। पिता हेड कांस्टेबल हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में फर्जी रजिस्ट्री का मामला आया सामने। 1 करोड़ का लोन लेकर घर बनवा रहे थे। LDA ने फर्जी घोषित कर डिप्लोमलिस्ट नोटिस जारी की।
अगली खबर, यूपी के 70 जिलों में आंधी बारिश ओले का अलर्ट। कानपुर, बनारस, बरेली, लखनऊ, मेरठ समेत पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भयंकर मौसम। गेहूं फसल को नुकसान की आशंका बहुत है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध दिन 20 हो गए हैं। ईरान ने 65वीं और 66वीं वेन में बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के हाइफा अशदोद रिफाइनरी और अमेरिकी बेस पर हमला किया। वहीं आईपीएल 2026 से पहले भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा को दे दी चेतावनी, सहवाग से सीखो। भारत के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले का मानना है कि युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को आक्रामक बल्लेबाजी और क्रीज पर टिके रहने के बीच बेहतर संतुलन बनाना सीखना होगा। वहीं झारखंड में जमीन के नीचे मिला 500 पाउंड का अमेरिकी बम, मिलते ही मच गया हड़कंप। झारखंड के पूर्व सिंह भूमि के सुवर्णरेखा नदी के किनारे 500 पाउंड वजन का अमेरिकी बम बरामद हुआ। बम पर ANM 64 मॉडल और मेड इन अमेरिका का उल्लेख है, जो इसके अमेरिकी निर्माण की पुष्टि करता है। स्थानीय पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सील कर बम के पास जाने से ग्रामीण को सख्त मना किया है। वहीं बेंगलोर में एक ऐसी खबर आई है जो आपको कर देगी हैरान। 285 रुपए की राइड बना 6000 रुपए का बिल। एक शख्स ने ओला ऐप के जरिए मैजेस्टिक से जालहल्ली तक कैब बुक की थी। ऐप पर किराया सिर्फ 285 रुपए दिख रहा था, लेकिन सफर के बाद ड्राइवर ने अपने फोन में 5950 रुपए का बिल दिखाया। कहा कि यात्री को यह रकम देनी होगी। ड्राइवर का दावा है कि यात्री ने पहले कुछ राइड कैंसिल की थी, जिसकी वजह से यह पैसा उससे लिया जा रहा है। वहीं युद्ध के बीच शेयर बाजार में सेंसेक्स 800 अंक चढ़कर 75,000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 240 अंक चढ़ा। क्रूड ऑयल सस्ता होकर $160 पे आया। शेयर बाजार में आज यानी 20 मार्च को तेजी है। सेंसेक्स 800 चढ़कर 75,000 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 240 अंक की तेजी आई है। यह 23,240 पर पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर, विदेशी सामान होगा महंगा। भारतीय रुपया आज यानी 20 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 93 रुपए 24 पैसे पे पहुंच गया है भारतीय रुपया। तेल के बढ़ते इंपोर्ट बिल के और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसे निकालने के कारण रुपए यह गिरावट में आई है। वहीं आईपीएल से पहले सनराइजर हैदराबाद के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स आईपीएल 2026 से बाहर हुए। पैर में चोट लगने के कारण नहीं खेल पाएंगे। 28 मार्च को पहला मैच था। ऑस्ट्रेलिया से उभरते हुए सीम बॉलिंग ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स के पैर में चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 25 साल के एडवर्ड्स को हैदराबाद ने पिछले ऑप्शन में 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं सोना चांदी में गिरावट आई। सोना 7,000 और चांदी 20,000 सस्ती हुई। क्रूड ऑयल $146 पहुंचा। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। HDFC बैंक चेयरमैन के इस्तीफे से शेयर बाजार 5 पर टूटा। बड़ी खबर, दिल्ली के करंट लगने से एक मजदूर की मौत, एक घायल। दिल्ली के कापासहेड़ा में मजदूर राजकुमार 45 वर्षीय की करंट से मौत हो गई। उसका साथी घायल हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गए थे। दोनों यहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। वहीं दक्षिण कोरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 50 लोग घायल हो गए। कई के फंसे होने की आशंका है। दक्षिणी कोरिया की एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर कम से कम 50 लोग घायल हो गए। घायलों में से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। और इसी के साथ हेडलाइन समाप्त। इसी तरह की न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।